माद भी उठाने की कोशिशें की जा रही है। इसी के हवाले से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले साले साहब से। साले साहब फरमाइएगा, जल थल हुआ हुआ है हर तरफ, आपको पता है सैलाबी सूरत हाल क्या है और जितनी तबाहकारियाँ हुई हैं, खैर इसका अजाला एक अलग चैप्टर आ जाता है, लेकिन महंगाई दोबारा से सर उठा रही है। क्या हुकूमत इसको कंट्रोल कर पाएगी या फिर नहीं? जी पंजाब को फूड बास्केट कहा जाता है और बदकिस्मती से पंजाब फ्लड से रिलेटेड जो उनकी स्ट्रेटजी थी, अब तो ये बातें आम होनी शुरू हो गई हैं कि वो स्ट्रेटजी उनकी नाकाम रही। वो इसीलिए कि इतनी जल्दी बंद, अब तो वो ख़ुद कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों के बंद जो है वो तोड़ने ज़रूरी नहीं थे और वो ख़ुद बंद जो है वो तोड़े गए, उस पानी को फैलाया गया। अब इस वक्त पूरे पंजाब में जो पूरे मुल्क का तकरीबन 65% का अनाज जो है वो पंजाब से जाता है। एक तो उसकी वो डिमांड एंड सप्लाई, बहुत सारा फूड जो है, बहुत सारा अनाज जो है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तबाह हुई और वो मंडियों तक पहुंच ही नहीं पाई, जिसकी वजह से आम जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उसमें ये इजाफा देखने में आया। इसके अलावा जो ओवरऑल जो सिनेरियो है पूरे मुल्क का, देखिए रेमिटेंसेस, इससे पहले मुल्क में रेमिटेंसेस के थ्रू पैसे बहुत ज़्यादा आते थे और इस दफ़ा जो है वो लास्ट मंथ में वो रेमिटेंसेस, होम रेमिटेंसेस कम रही हैं, जिसकी वजह से वो शरह भी कम रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ़िगर शायद इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन चूँकि मुल्क अभी एक इमरजेंसी की सूरत हाल में है और एग्जैक्टली जो सूरत हाल है वो किसी को भी नहीं पता, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर फूड इमरजेंसी, ज़रूरी इमरजेंसी ये भी नाफिज कर दी, लागू कर रहे हैं। इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। पंजाब में एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ अगर ये एक दूसरे की हेल्प वो न कर रहे होते, चूँकि ज़ाहिर है एक डेरेदारी है हर बंदे की, एक ओवरऑल सिनेरियो है, तो अगर वो न कर रहे होते तो शायद आई थिंक बहुत सारी जगहों पे कहत वाली सूरत हाल हो जाती, क्योंकि वहाँ तक फूड पहुँचाना, वहाँ तक पहुँचना, चीज़ें पहुँचना, ये शायद चीखो पुकार बहुत ज़्यादा होती। दूसरा, इंटरनेशनल जो दुनिया से तवक्कुआत थी उस हवाले से, इमदाद के हवाले से, उसमें अभी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई और यहाँ पे जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है अपने तौर पर वो काम तो कर रही है, लेकिन MNAs MPs अपने फंड्स जो है वो मज़ीद जनरेट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए जितना एक नुकसान हुआ है उस नुकसानात को मैक्सिमम बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसमें ज़ाहिर है अभी चूँकि पानी खड़ा है, अभी रिसेंटली देखें 2 दिन पहले इंडिया ने जो है पानी दोबारा छोड़ा है, ठीक है, और अभी आगे भी तकरीबन 1-2 हफ्ते तक कुछ बारिशों की प्रेडिक्शंस हैं। तो एक ये जो नुकसान ओवरऑल है, इसमें अभी आप तखमीना जो है, एग्जैक्ट तखमीना तो लगाया नहीं जा सकता, लेकिन इसको टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो कौम है वो एक दूसरे की हेल्प कर रही है इस दफ़ा और ख़ुद ही अपनी हेल्प करके ख़ुद ही रिसोर्सेज जनरेट करने की कोशिश कर रही है। तो ये एक बड़ा एक अच्छा इजाफा हुआ और इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक, बाबर साहब, अपनी मदद